अहमद ये क्या करते हो तुम? मैं थक गई हूँ, मैंने अभी अभी सफाई की है। फिर पानी गिरा दिया फर्श पे, स्नोबर थके हुए लहजे में बोली। अहमद ने शरारत करते हुए स्नोबर के ऊपर भी पानी का गिलास फेंक दिया। स्नोबर गुस्से में अहमद के पीछे भागने लगी। आज नहीं बचोगे मेरे हाथ से अहमद के बच्चे, तुम्हारी जान निकाल लूंगी। अहमद भागते हुए गार्डन में गया। यहाँ गुलाब और कई रंग के फूल पौधे लगे हुए थे। हर तरफ महकते हुए फूल, हल्की सी हवा, गार्डन में लगा घास, झूले के गिर्द अहमद घूमने लगा। स्नोबर ने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ। अहमद रुक जा, बहुत गुस्सा है आज तुम पे मुझे। स्नोबर थक गई थी, दौड़ते दौड़ते पाँव फिसला, गिर गई। अहमद ने देखा स्नोबर गिर गई। अहमद दौड़ता हुआ स्नोबर के पास आया। स्नोबर क्या हुआ? स्नोबर ऊंधे मुंह जमीन पे लेटी रही। अहमद ने स्नोबर के सर पे हाथ रखा, हिलाने लगा। स्नोबर उठो ना, क्या हुआ? वो हिला रहा था स्नोबर को। उठो मेरी जान, चलो मार लो मुझे। स्नोबर ने बालों से पकड़ा अहमद को। बच्चू बहुत सताया तुमने मुझे। वो हंसने लगी। अहमद चिल्लाने लगा, मुझे दर्द हो रहा है, बाल तो छोड़ो मेरे। स्नोबर बालों से पकड़कर हाल में ले गई। चलो वाइपर पकड़ो, लगाओ फर्श पे, पानी खुश्क करो। अहमद जोर से बोला। या खुदा, कितनी जालिम बीवी दी है, बेचारे शौहर से काम करवा रही। हाय मेरी फूटी किस्मत। स्नोबर मुस्कुरा रही थी। इतने में मोबाइल पे घंटी बजी। अहमद जल्दी से बोला, फ़ोन आ रहा है, मैं फ़ोन सुनकर बाकी वाइपर लगाऊंगा। स्नोबर ने कान से पकड़ा। तुम सफाई करो, मैं सुन लेती हूँ फ़ोन। हाथ में ऑयल की बोतल पकड़ी। चलो इधर आओ अहमद। अहमद को कुर्सी पे बिठा कर कहने लगी, बैठो, तुम्हारे सर में मसाज कर दूँ। कितने बाल सफ़ेद हो गए हैं तुम्हारे सर के। अहमद मुस्कुराने लगा। जुल्म भी करती हो शौहर पे और इतना ख्याल भी रखती हो। अहमद ज़मीन पे बैठ गया। स्नोबर अहमद के सर में ऑयल लगाने लगी। अहमद अपना ख्याल रखा करो, और हाँ, मुझे सताया ना करो। अहमद ने स्नोबर का हाथ पकड़ा, चूम कर कहने लगा, मेरी पागल सी जान, मेरी जिंदगानी कुर्बान तुम पे। जानती हो मैं जब ऑफिस में काम करते करते थक जाता हूँ तो सिर्फ तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं फ़्रेश हो जाता हूँ। जब कभी उदास हूँ तो मेरी खुशी तुम्हारा चेहरा है। जानती हो इस दुनिया की सारी मोहब्बतें भी इकट्ठी कर ली जाए ना, तो भी मेरी मोहब्बत का मुकाबला नहीं कर सकती मेरी डिम्पल बंदरी। स्नोबर ने सर पीछे की तरफ अपनी गोद में रखा, माथे को चूमते हुए बोली, बस मक्खन लगाना आता है तुमको, और कल से बोल रही हूँ शॉपिंग के लिए जाना है, वो असर नहीं होता। अहमद मुस्कुराने लगा। अच्छा तो मसाज करना रिश्वत था? चलो भाई मैं शावर करके आता हूँ, फिर चलते हैं शॉपिंग करने। अहमद स्नोबर का हाथ पकड़े शॉपिंग मॉल में गया। वहाँ अहमद को एक पिंक कलर की फ़्रॉक नज़र आई जो बहुत ही खूबसूरत थी। अहमद ने स्नोबर से कहा, वो फ़्रॉक कैसी है? स्नोबर ने फ़्रॉक देखी। अरे नहीं अहमद, बहुत महंगी है, मैंने नहीं लेनी। अहमद ने स्नोबर के बाजू पे चुटकी सी काटी। बंदरी, तुम्हारी खुशी से तो महंगी नहीं है ना, बस लेनी है तो लेनी है। स्नोबर ने अहमद की तरफ देखा। अहमद तुम भी ना बच्चों की तरह जिद करते हो, क्या करनी है लेकर? वो घर में तो पहन नहीं सकती, जाकर बस अलमारी में रख देनी है। पहले इतने कपड़े पड़े हुए हैं जो एक बार भी मैंने नहीं पहने। अहमद ने दुकानदार से कहा, वो फ़्रॉक पैक कर दें। स्नोबर की आंखों में आंसू थे। पागल हो तुम भी, पागल। वैसे अहमद, अपने लिए भी कुछ ले लो अब। अहमद ने स्नोबर की आंखों में देखा। मेरे लिए तुम हो ना बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। एक हमसफ़र क्या होता है? अहमद ने बताया था। एक मर्द क्या होता है? अहमद ने बताया था। मर्दानगी अपने हमसफ़र की सांसों में सांस लेने को कहते हैं। अहमद ने सिखाया था। स्नोबर की ज़िंदगी को जन्नत अहमद ने बनाया था। अहमद की ज़िंदगी को जन्नत स्नोबर ने बनाया था। स्नोबर हामला थी।
अहमद सनोबर के पास लेटा हुआ था। मुझे शहजादी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी क्यूट सी। सनोबर ने अहमद के मुंह पे हल्का सा थप्पड़ लगाया। नहीं जी, मुझे तो बेटा ही चाहिए, अहमद ने मुस्कुरा कर कहा। सनोबर, मैं पहले बता रहा हूँ, मुझे बेटी चाहिए तो बस चाहिए। सनोबर अहमद की तरफ देखकर हंसने लगी। पागल हो अहमद, लोग बेटे मांगते और तुम बेटी। अहमद ने सनोबर के बाजू पे सर रखा और कहने लगा, बेटियां तुम जैसी होती हैं, प्यारी सी, मासूम सी, केयर करने वाली, बिल्कुल हूर जैसी। बस मुझे तुम जैसी ही मेरी बेटी चाहिए, फिर मैं और मेरी बेटी तुमको बहुत सताया करेंगे। सनोबर ने ज़ोर से सीने से लगाकर कहा, अल्लाह पाक तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करे, और अगर बेटा आया ना तो मैं और मेरा बेटा फिर तुमको सताया करेंगे, और इसको बिल्कुल भी तुम जैसा नहीं बनने देना मैंने। और फिर अल्लाह की रहमत से बेटी पैदा हुई। अहमद ने बाहों में उठाया, आंखों में आंसू थे। मेरी शहजादी, मेरी जान, पापा की सांस। सनोबर का माथा चूम कर कहने लगा, थैंक्स सनोबर इस खुशी के लिए। दोस्तों सोचिए ना, ये ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होती है। ज़िंदगी की डोर हमारे ही हाथ में तो है। हम ही सनोबर हैं, हम में ही अहमद भी। एक दूसरे की खुशियों को सीने लगाकर ज़िंदगी को हसीन बना लो, वरना रोती हुई शहजादियाँ, गालियाँ देते हुए मर्दों, ज़माना भरा है। आग लगाओ इस सना को जो खुशियों को खा जाए। हाथ थाम कर मोहब्बत से रिश्ते निभाना, सब्र बर्दाश्त और समझ कर साथ चलने को हम सफ़र कहते हैं।